विशेष प्रणाम करता हूँ। कुर्सियाँ बिल्कुल खाली हो गई हैं। अब इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी आप ही की है। इन्होंने तो सुन रखे हो तो हम सुन लेंगे। नहीं, हम तुम्हें क्यों सुनाएं भाई? पैसा देने वाले हैं कि तुम हो? हाँ, नहीं, पैसा मिलेंगे वो हम नहीं, वो इसे तो कह रहे हैं पैसे हमें मिलेंगे नहीं, और इनमें भी तुम संकट डालने वाले हो। तो मेरे को अपने पैसों की, मेरे पैसे तो दरी फंसे हुए हैं। अभी बहुत अच्छा संचालन, अब दो लोग संचालन कर रहे हैं। जैसे ये दो लोग चला रहे हैं ना, अमित शाह और मोदी। तो इस मंच के अमित शाह और मोदी हैं ये दोनों, और एक जगह बैठे हैं और मेरी स्थिति केजरीवाल जैसी है। तो कृपा करना मेरे पे, इलेक्शन हो जाने दो मेरा बस। विजय तो हमारी होगी, दिल्ली तो जीत ली है। दिल्ली तो हमारी ही है, 60 तो आएंगी ही आएंगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत सर, वाह, जोरदार ताली। मैंने अभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे हंसी आए। अगर मेरी शकल को देख के हंसी आ रही है तो अलग बात है। अलग बात है। फिर मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। मैं पढ़ता हूँ। स्वागत 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 साहब, वाह वाह। कि दर्द के नैन का नीर हो जाएगा, क्या बात है, वाह। काम को जीत ले वीर हो जाएगा। वाह 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 वाह। और तालियां तो अब बजाना। क्या बात है। कि काम को जीत ले वीर हो जाएगा, लोक कल्याण हित साधना जो करे, क्या बात है। धीरे धीरे महावीर हो जाएगा, धीरे धीरे महावीर हो जाएगा। और तूने बहुत से, देखो मेरे शहर में आके मेरे लोगों की तारीफ कर करके ऐसा ड्रामा बना रहा है, जैन धर्म और जैन ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे 4 पंक्तियां लिखनी पड़ गई। स्वागत। मैंने की संकट में जान मिली। मैं बताता हूँ जैन है क्या। स्वागत स्वागत। कि हम सृजन में ही सदा विश्वास रखते हैं, वाह, क्या बात है, वाह। कि हम सृजन में ही सदा विश्वास रखते हैं, और प्रभु भजन के वास्ते हर श्वास रखते हैं, और हम क्षमा करुणा दया के द्वार जन्मे हैं। आहा, क्या बात है। क्षमा करुणा दया के द्वार जन्मे हैं, वाह। हम अहिंसा का सदा इतिहास रख, वाह 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 वाह, बेशक, वाह, का क्या बात है। इतिहास रखते। वाह वाह। और 4 पंक्तियां और पढ़। स्वागत। कि आपका से- रिश्तों की सभी डोरियां वो तोड़ कर गया, और लोभ क्रोध मोह काम छोड़ कर गया, अहिंसा से अहंकार की गर्दन उतारने, क्या बात है। त्रिशला का लाल देखिए घर छोड़ कर क्या गया, बात है, वाह वाह। त्रिशला का लाल देखिए बहुत सुंदर, घर पराकाष्ठा पर, वाह। छोड़ कर गया। बहुत सुंदर। और स्वागत है। और क्या बताऊं? बहुत सुंदर। चूड़ी देखो, हाँ, चूड़ी के मैं कुछ नए सुना दूं। एक बंदे मात्र। देखो मैं चूड़ियां बनाई नहीं, लेकिन बेकी बहुत। अच्छा। मैंने पूरे देश में बेकी। मैं जहां भी गया, मुझसे मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की, मुझसे ये क्या चूड़ियां सुनाओ, चूड़ियां सुनाओ।
तो बेचने में अब मतलब लोग बना नहीं रहे, इतनी में बेच दी। फिरोजाबाद की बिकवाई आप चूड़ी रहे हैं। लेकिन मैंने वो जो चूड़ियों का जो प्रोसेस है रोज राजयोगी, क्या बात, कि चूड़ियां बनती कैसे। क्या बात। पहले कांच बनता है, अब कांच बनने का जो प्रोसेस है वो देखो। भाई कविता में कैसे ढाला जा सकता है, बच्ची मैंने कोशिश की। क्या रूपक है, वाह। कि त्याग बलिदान का, सुबोध मेरी तरफ देख, उसकी तरफ मत देख। कंसंट्रेट ऑन मी। तो संयोजक है भाई, मेरे को सुन भाई। हाँ, कि त्याग बलिदान का सोड़ा रेता मिला, कि त्याग बलिदान का सोड़ा रेता मिला, और जैसा रंग चाहे वैसा रसायन मिला, वाह। और रिश्ते नातों का रस डाल कर पोट में थोड़ा मजदूर का भी पसीना मिला, वाह 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 वाह। थोड़ा मजदूर का भी पसीना मिला। फिर इसी कांच को उच्चतर ताप पर जब तपाया गया, बन गई चूड़ियां। वाह 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 वाह। चूड़ियां। क्या रूपक है, वाह 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 वाह। क्या रूपक है, जिंदाबाद, सजीव रूपक है, वाह। और तुम जब भी बात आती तो कहते थे कांच की हैं, लेकिन कांच की बनने में क्या क्या लगा। बेशक। कि कितना लहू जलता है, कितना लहू जलता है, चूड़ियां बनाने में। वाह। कितना लहू जलता है, चूड़ियां बनाने में, और तुम बाज नहीं आते हो कांच की बताने। क्या बात है, वाह वाह। कितना लहू जलता है, चूड़ियां बनाने में, वाह। तुम बाज नहीं आते हो कांच की बताने में। और राजयोगी कि जन्म से इनके श्रृंगार तक, क्या बात है, जन्म से इनके श्रृंगार तक कितने लोग गलते हैं रोज कारखाने में, रोज कारखाने। वाह। और एक बात बढ़िया निकली वास्तव कि रोज कारखाने में बनाने। वाह। कि इनको जब भी छेड़ोगे, वाह। उतरेंगी बगावत पर। इनको जब भी छेड़ोगे उतरेंगी कि बगावत। जब भी इनको छेड़ोगे, उतरेंगी बगावत पर। वैसे ये दीवानी है मोहब्बत निभाने। वाह 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 वाह। वैसे वाह वाह वाह। चूड़ियों का दोनों दर्द कह दिया। वास्तव में यदि फिरोजाबाद को गाया है यशपाल इसने, वास्तव में वाह, जोरदार, जिंदाबाद, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भैया यशपाल जी, वाह। कि तुम्हें देर नहीं
लगती है कांच की बताने में कि आप चाहे जो समझे, आप चाहे जो समझे, मेरी ये तो पूजा है। कि आप चाहे जो समझे, मेरी ये तो पूजा है। और सुन ले कि आप चाहे जो समझे, वाह, मेरी ये तो पूजा है। उम्र यसने गुजारी है इनके गीत गाने में। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, इसमें कोई संदेह देर नहीं वाह वाह लगती है कांच की बताने में। वाह 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 और वाह, देखिए बड़ा बड़ा, देखिए इनकी संवेदना की बात है, आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकती हैं कि इनका जो स्वभाव है, ज्योति जी साहब, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझो क्या है। क्या बात, कि चूड़ियां एक नजर में प्यार को पहचान लेती हैं। आह, क्या बात है, सही बात। चूड़ियां एक एक नजर में प्यार को पहचान लेती हैं। और ताकत है आपकी कि चूड़ियां एक नजर में प्यार को पहचान लेती हैं। और जीत यमराज से जाती अगर वो ठान लेती। वाह 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 वाह, क्या बात ताकत है वाह, बेशक बेशक, कि सत्य है। जीत यमराज से जाती अगर वो ठान लेती हैं। और सबसे बड़ी विशेषता के भरोसा 7 फेरों का उन्हें ईश्वर से ज्यादा है। अजनबी आदमी को अपना सब कुछ मान लेती हैं। वाह 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 वाह, अजनबी आदमी को अपना सब कुछ मान लेती। बेशक बेशक, बड़ी बात बोली, वाह। कि चूड़ियां घर गली और गांव को मकरंद कर देंगी। अच्छा, चूड़ियां त्याग और बलिदान के अनुबंध कर देंगी। वाह, और संस्कारों के आंगन में इन्हें पालो पढ़ाओ तो वाह, चूड़ियां फिर यहाँ पैदा विवेकानंद कर देंगी। वाह 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 वाह, फिर यहाँ पैदा विवेकानंद पैदा कर देंगी। क्या बात है। विवेकानंद कर देंगी। और क्या नहीं दिया चूड़ियों ने, कि पतझड़ को चूड़ियों ने ही मधुमास दिया है। वाह, हर दिल को प्रीत प्यार का एहसास दिया है। वाह, और रत्नावली ने खोल दिए चक्षु ज्ञान के। दुनिया को चूड़ियों ने तुलसीदास दिया है। वाह 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 वाह, दुनिया को चूड़ियों ने तुलसीदास दिया है। वाह वाह, और यही काम नहीं किया चूड़ियों ने। क्या बात, अब से एक अमर बेशक, कि सरहद पे कि चूड़ियां सरहदों पर सैनिकों के साथ लड़ती हैं। क्या बात है, वाह, चूड़ियां सरहदों पर सैनिकों के साथ लड़ती हैं। वाह। निकल जाओ। एक दो कवि रह रहे हैं अभी, बहन जी बैठी है आप, ठीक है ना, अरे आपका ही तो प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया कवि रह गया है जो। हाँ, अभी तो असली तो बैठे हैं हमारे खम्मा। नहीं नहीं वो कुछ लोग बैठे हैं, मतलब अच्छा, चाय पियाओ भाई। सब लोग नहीं जा रहे वो, अब आधे तो जाएंगे घर पे यार। नहीं, चाय बाहर है। हाँ,
कि चूड़ियां सरहदों पर सैनिकों के साथ लड़ती हैं, वाह तिरंगा हाथ में लेकर वो टाइगर हिल पे चढ़ती है। वाह तिरंगा हाथ में लेकर वो टाइगर हिल पे चढ़ती है। वाह और शहादत पर पिया की वो नहीं आंसू बहाती है, लगा कर अर्थी को कंधा नया इतिहास गढ़ती है। क्या बात है, वाह, लगा वाह, कर अर्थी को वाह, वाह, कंधा बेशक, बेशक। नया इतिहास हिंदुस्तान गा गढ़ती दिया भाई है। साहब, वाह जिंदाबाद। और वाह मैं चूड़ियां तो पूरी रात गा सकता हूँ। बेशक चूड़ियों पर तो पीएचडी कर लिया आपने साहब। मैंने किताब में एक ही आएगी, बेशक वो सिर्फ चूड़ियों पे ही आएगी, मैं दूसरी किताब लिखूंगा ही नहीं। क्या और वो तैयार है। वो मतलब ये है कि 25 दिसंबर मेरा जन्मदिन है और 25 दिसंबर को भी किताब वाह अगले बड़े दिनों में आ जाएगी। बड़े मोहल्ले में हूं तो बड़े दिन पे ही करूंगा। यही बात है क्या? आदमी भी बड़े ही है आप। देखो भाई जी, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, अटल बिहारी का कब हुआ, यशपाल का कब हुआ, 25 को तो बड़ा कौन? बड़ा मोहल्ला है? बड़े मोहल्ले में कह रहा हूं मैं। एक 2 मिनट मैं लेना नहीं चाहता वो अब ये, क्योंकि ये आदमी बहुत बढ़िया काम करेगा। और ये कहा गया है कि कम से कम 1 बजे तक जी कब से मिलन चलाना है जी। इतनी देर नहीं चलाओगे तो पैसे काट लिए जाएंगे। धमकी से अब मैं तो जल्दी खत्म कर देता, लेकिन सूद का पैसा फंसा है भाई जी। कहेगा यार जी फिरोजाबाद के यशपाल यश ने हमारे पैसे कटवा दिए, इसलिए मुझे थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। स्वागत वरना मैं कब का खड़ा होकर भाग जाता। मैं अरे पूरे प्यार से इतनी देर करता नहीं कभी भी। मैं 2 मिनट में मैं काम किया। घर चल मैं एक खूब चीज पढ़ता हूँ, सुन ले। स्वागत स्वागत सोच रहा हूँ ये जैसा गीत पढ़ूं जो तुमने सुना नहीं। वंदे मातरम में सुना दे ना। वंदे मातरम वंदे मातरम क्यों पढ़े? मत पढ़। अब यह समस्या ये है कि संचालन वालों की ये स्थिति हो गई है कि अब कवियों को ये बताएंगे कि तुम क्या पढ़ना चाहिए। भाई यार तू तो समझा भाई। वेरी गुड, ये बात है। अब कभी बिल्कुल कभी सही ढंग की बात करता है। सुना ही नहीं। हाँ वो ही सुना रहा हूँ। सुना हाँ। स्वागत है। हाँ। अवधु में आए हैं श्री राम। वाह वाह ये भी अवधु में आए हैं श्री राम, खुशी से पागल चारों धाम। अवधु में आए हैं श्री राम, खुशी से पागल चारों धाम। 500 बरसों का संग्राम, 500 बरसों का संग्राम जीत कर लौटे राजा राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। वाह 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 वाह। अब जब राम अयोध्या आए, क्या बात। मेरे दिमाग में आया कि राम जी का गृह प्रवेश हो रहा है। और जब गृह प्रवेश होता है तो सारे रिश्तेदार आते हैं, मिलने वाले आते हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं। नहीं ताली वाली मत बजाओ, मैं जानता हूं आप ताली बजाने वाले लोग नहीं हैं। खाम का हाथ पीट रहे हो आप। मैंने एक बार भी नहीं की कि ताली बजाओ आपसे, और मैं कहूंगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं गीत सुन लो। मतलब ये गीत वैसा गीत नहीं है कि वैसे ही कोई कविता है। सुनने का। अवधु में आए हैं श्री राम, खुशी से पागल चारों धाम।
500 बरसों का संग्राम जीत कर लौटे राजा राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अब कौन कौन आएगा? चले काशी से भोलेनाथ, चले काशी से भोलेनाथ, भवानी गणपति को ले साथ, रेवती बलदाऊ के संग, रेवती बलदाऊ के संग, राधिका पकड़ कृष्ण का हाथ, देवता यक्ष और गंधर्व पहुंचने लगे अयोध्या धाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। वाह और छत्तीसगढ़ में राम की नलसाल बजाता छत्तीसगढ़ ताली, बात हेलो। बहुत सुंदर आदरणीय यशपाल यश जी, अधूरी नहीं छोड़ेंगे कविता को, बहुत शानदार कविता है क्योंकि, और भगवान राम के नाम से रावण के फेस उड़ गए, तो ये लाइट बेचारी क्या करेगी, ठीक है ना। तो और यशपाल यश जी जो इतनी जीवंत कविता गा रहे थे, वो उनकी चक्कर ये पड़ गया कि बीच में छत्तीसगढ़ आ गया। तो ये छत्तीसगढ़ में तो नक्सली है ही, तो नक्सली तो ये उड़ाने दौड़ाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक ऐसी कविता जो निश्चित रूप से आज पूरे देश में सुनी जानी चाहिए। अच्छा राजेश जी, तो अच्छा राजेश जैन जी एटा से, अच्छा हमारे बीच में इस महावीर पंच कल्याणक महोत्सव में और इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में एटा से एक ऐसे गीतकार राजेश जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो निश्चित रूप से उनके दाढ़ी के जो बाल हैं वो ये बता रहे हैं कि वो हमसे ज्यादा बहुत अनुभवी हैं, ठीक है ना। पर ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए हमको, वो क्योंकि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम जब तक मजा नहीं देता कि जब तक पिलपिला नहीं होता, ठीक है ना। तो अच्छा
पहले ही वो संकेत दे रहे हैं कि हमारी घरवाली जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम आपको अब दोबारा ऐसे बुजुर्ग कहकर हम गलती नहीं करेंगे, हम आपको भूतपूर्व युवा कहकर इस मंच पर आवाज देते हैं। जोरदार तालियों से आप आदरणीय राजेश जैन एटा जी को आप आवाज दीजिए। भाई राजेश जैन एटा जी। हेलो, माइक वाले है कि चला गया? है कौन से हैं? अभी तो सुबह सुलभ जी को मान लो। नहीं, मैं इसमें थोड़ा ईगो डलवाना चाहता हूँ और ज्यादा। इको थोड़ा बढ़ा दो भैया, इको बढ़ा दो। जानते नहीं? अरे यार, मेरे टाइम पे चले गए क्या? है वैसे बढ़िया बोल रहा है इसको। तो एक सेकंड, मैं अपने हिसाब से अपना इको बढ़ा लो। पंच कल्याणक का पावन मंच, भगवान आदिनाथ का हमने यहाँ पर असल की नकल के रूप में ये आयोजन यहाँ पर किया है, क्योंकि अभी 2 पंच कल्याणक मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो भगवान के माता पिता बनते हैं उनके ऊपर आती है। उन्हें सब कुछ वो फॉलो करना होता है, क्योंकि 2 या 3 भव के बाद ये संसार उनका कटता है और उनको भी मोक्ष की तरफ जाना पड़ता है। मैं पंच कल्याणक की पंक्तियां पढ़ूं, सुलभ जी पूरा पंच कल्याणक में पढ़ सकता हूं कविता के रूप में। क्या बात है। लेकिन समय की स्थिति देखते हुए और हमारे प्रिय विनोद जी और वैसे यशपाल भाई साहब बड़ा पेपासु और प्यासा बन के आया था आपको सुनने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मूड होता है, व्यवधान आया, आपने बीच में रोक दिया, लेकिन कभी आपको अपने यहाँ बुला के भरपूर सुनूंगा और लोगों को सुनवाऊंगा। बहुत सुंदर, जोरदार ताली। दूसरी बात, ये फिरोजाबाद का इतिहास अपने आप में बहुत गौरवशाली है। बेशक यहाँ पर पूज्य मुनिवर ब्रह्म गुलाल जी की ये जमीन, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जमीन, इनके बीच में अनेकानेक त्यागीव्रती साधु संत हुए और आज भी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव 108 श्री वैष्णोनंद जी महाराज और पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी यहाँ विराजमान हैं। मैं यहाँ से उनको भाव वंदना और नमोस्ते